तीसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसको ह्यूमन में, मनुष्य में इसको टेस्टिंग बेबी बोलते हैं, आईवीएफ। देखिए सीमेन हम यूज करते हैं या बुल को यूज करते हैं, उसमें सिलेक्शन में केवल हमारे पास बुल का सिलेक्शन है। मतलब तो जो गाय है वो तो हमारे घर पे है, इसका तो हमने सिलेक्शन नहीं किया, वो तो जो हमारे पास घर पर है या चाहे खरीद के लाया वो एक चॉइस कर दिया हमने, और बुल आप चूज करके ला सकते हो। लेकिन ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है या आईवीएफ की टेक्नोलॉजी है, उसमें आपके घर पर जो गाय है वो चाहे किसी भी नस्ल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चाहे कितना भी दूध देने वाली हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपके गाय में आईवीएफ के माध्यम से जो एम्ब्रियो डाला जाएगा, वो एम्ब्रियो का जो फादर मदर होगा वो बेस्ट क्वालिटी के होगा। मतलब समझ लीजिए कि हमारे फार्म पर एक गाय है जो 20 लीटर दूध देती है, और हम जो जिस बुल का सीमेन यूज कर रहे हैं वो बुल भी बहुत अच्छा है, जिसकी माता ने 4000 से ऊपर दूध दिया हुआ, मतलब दिन में 20 लीटर से ऊपर दूध दिया हुआ। तो हमारा गाय भी टॉप क्वालिटी का है, जिस बुल का हम सीमेन यूज कर रहे हैं वो भी टॉप क्वालिटी का है। इसमें होना क्या है, आगे एक गाय में नेचुरल केस में अगर हम देखें, मतलब रूटीन में देखें, हम गाय महीने में 21 दिन में एक बार गर्म होती है, ठीक है ना, और एक बार हमने सीमेंट दे दिया या नेचुरल सर्विस कर दिया, गाय प्रेगनेंट हो गई, 9 महीने के लिए काम हो गया। साल में बच्चा एक ही आएगा, 9 महीने के बाद भी 3-4 महीने जाते हैं फिर से गर्म होने, मतलब साल में एक आए तो बहुत अच्छा होता है। हालांकि साल में आता नहीं है, 400 दिन लगता है, दूसरा बच्चा आने तक 400 दिन लगता है, एक बच्चा आने से दूसरा बच्चा आने तक 400 दिन का समय चला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास 20 लीटर वाली एक गाय है, इसमें नेचुरल केस में एक साल में एक ही बच्चा है, ठीक है। ये आईवीएफ की टेक्निक में क्या है, जो गाय का ओरी रहता है, अंडाशय जो रहता है, उसमें कई सारे भ्रूण होते हैं। तो हमारे पास ऐसे टेक्निक है, उससे वो भ्रूण को एस्पिरेट किया जाता है, और भ्रूण को एस्पिरेट करके लेबोरेटरी में ला के उसमें सीमेंट डाला जाता है। तो एक दिन में अगर ओवरी से हम लोगों ने एस्पिरेट करके oocyte निकाल लिए तो हमको करीब 25 एक oocyte मिल जाए, और उसको हम सीमेंट डाल दिए उसमें। तो अगर 50% भी उसमें कंसीव हो गए तो एक गाय से एक एस्पिरेशन में ही 10 एम्ब्रियो बन जाते हैं, ठीक है। 10 एम्ब्रियो बन गए, वो 10 एम्ब्रियो हम आपके गाय में डालने के लिए आ गए। हमने 10 गाय में वो एम्ब्रियो इम्प्लांट कर लिए, वहाँ पर भी और 50% मान लीजिए, 10 में से हमको 5 ही मिले, ठीक है ना। तो हमारी जो टॉप क्वालिटी की गाय है और जो टॉप क्वालिटी का बुल है, उससे एक ही एस्पिरेशन में हमने 5 बच्चा लिया, और ये जो एस्पिरेशन का काम है हमने एक बार कर लिया तो 5 बच्चे का हो गया। हम हर हफ्ते कर सकते, मतलब महीने में 4 बार समझ लीजिए, 20 बच्चे हो गए, एक महीने में 20 बच्चे हो गए एक गाय से, जो टॉप क्वालिटी का गाय है। तो अगर हम हर महीने भी न करें, हर हफ्ते भी न करें, मतलब रिकॉर्ड पे हमारे यहाँ जिस एजेंसी ने हमारे यहाँ काम शुरू किया था, हालांकि वो एजेंसी अभी काम थोड़ा उनका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होने से काम छोड़ दिया उन्होंने, उनके द्वारा हमारे यहाँ 3 ये आईवीएफ टेक्निक से 3 बच्चियाँ पैदा भी हो गई हमारे। तो अगर हम इस टेक्निक का यूज़ करें तो एक टॉप क्वालिटी की गाय और एक टॉप क्वालिटी का बुल, इससे हम एक साल में 60 से 70 अच्छे क्वालिटी के बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब मार्केट से हमको 20-20 लीटर वाली गाय ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास जो भी गाय है वो गाय किसी भी नस्ल का हो, गाय होना चाहिए, और वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब भाकड़ नहीं होना चाहिए, रेगुलर हीट में आने वाली गाय होनी चाहिए। उसमें ये भ्रूण बच्चा करके
हमारी जो एक टॉप क्वालिटी की गाय है और एक जो टॉप क्वालिटी का गुड़ का सीमेंट है, एक ही गाय से एक साल में अच्छे क्वालिटी के 60 से 70 बच्चे पैदा होते हैं। और ये बहुत ही नस्ल सुधार करने के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक है। लेकिन अभी ये फील्ड लेवल पे अभी ये टेक्निक आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अभी लोगों में इसके प्रति जागरूकता आ रही है और गवर्नमेंट के तरफ से भी काफ़ी इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे जैसे IVF सेंटर शुरू हो जाएंगे वैसे किसानों को भी ये जो IVF से जो बच्चे पैदा करने का तकनीक है, अभी NDDB के साथ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑलरेडी। उन्होंने अभी जो तय किया है, जो टेंडर किया है, उसके हिसाब से किसान को अपना केवल एग्री करना है कि हाँ हमारे गाय में आप प्रत्यारोपण कर लीजिए। तो किसान को अभी जो टेंडर का रेट है वो 21,000 या 25,000 रेट उन्होंने तय कर गवर्नमेंट में। तो अगर 21 हो या 25 हो, 25,000 में 25,000 कब देने हैं कि भ्रूण प्रत्यारोपण करने के बाद 3 महीने में जब प्रेगनेंसी कंफर्म करके देंगे, अल्ट्रासाउंड करके प्रेगनेंसी जब कंफर्म होगी तब आपने उसको उस एजेंसी को 25,000 रुपये देंगे। मतलब आपको अपनी ही गाय में बेस्ट क्वालिटी का भ्रूण जो आपके गाय में इम्प्लांट किया जाएगा, उससे 25,000 में अच्छे क्वालिटी का बछड़ी हो या बछड़ा हो, वो 25,000 में आप लोग को उपलब्ध हो सकता है। और उसमें दूसरा टेक्निक ये है, सीमेंट जो हम यूज़ करते हैं, सीमेंट में भी देखिए पहला ये होता था सीमेंट हमने ऑर्डिनरी सीमेंट कहते हैं। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, इसमें हमने कोई प्रक्रिया नहीं करी, तो उसमें चांस है कि 50% चांस होता है बछड़ी आने का, बछड़ा आने का। आजकल अभी सीमेंट में भी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट आने लग गया, तो आपको बछड़े की समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पशुओं में बछड़ा तो हमारे लिए समस्या है, मनुष्य तो उल्टा है। तो हम लोग जो बछड़ा पैदा होता है उसको तो आवारा छोड़ देते हैं। वो जो आवारा पशुओं की जो समस्या है उसका भी निजात मिल जाएगा हम लोग को। और सेक्स सॉर्टेड सीमेंट यूज करने से 90 to 95% आपके काम पर केवल बछिया ही पैदा होगी। तो ये जो आवारा पशु या जो बछड़ा पैदा होता है उसका हमारा किसान रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसको मेडिकल कॉस्ट आता है उसका, फिर वो मजबूरन उसको छोड़ देता है। तो वो भी समस्या है। रोड पर, शहर पर सब जगह हम देखते हैं पशु आवारा पशु घूम रहे हैं। उस समस्या में भी अगर निजात दिलाना है तो ये भ्रूण प्रत्यारोपण एक तरीका हो गया। दूसरा सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, आजकल डिस्पेंसरीज में भी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट मिलने का काम शुरू हो गया। अब यहाँ पता नहीं राजस्थान में या मतलब सूरतगढ़ में मिल रहा है। तो आप जब भी आपका गाय गर्म हो तो आप डिस्पेंसरी अगर ले जाएंगे या डॉक्टर को सीमेंट देने के लिए जब बुलाएंगे तो उसको आप जरूर अनुरोध करिए या उसके पास सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उपलब्ध है। और वो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट अगर आप यूज करेंगे तो केवल बछिया ही बछिया पैदा होगी। आपको जो ये बछड़ा पैदा होता है और उससे जो हमको मजबूरन उसको छोड़ना पड़ता है, तो वो समस्या से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन जो टेक्निक है, जो प्रजनन के बारे में जो अपनाई जाती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया।